हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं विश्वेंद्र जवतपुरिया, पब्लिक स्पीकर, बिजनेस एजुकेशन एंड रिलेशनशिप कोच। स्वागत करता हूं आप सबका। आज का हमारा टॉपिक है मेडिटेशन, अध्यात्म और अपने कैरियर को कैसे बैलेंस करूं। यह ऐसा ही है कि तुम मेरे पास आओ और दिखाओ कि एक पीला जहर है और एक नीला जहर है, और कहो कि गुरुदेव, मित्र, दोस्त, साथी, बताइए कि इसका राइट बैलेंस क्या है। आधा आधा ले लूं दोनों में से, या आधा पीला आधा नीला। नीला जहर है सांसारिक जहर, सपनों वाला जहर, और पीला जहर है प्रचलित आध्यात्म का जहर। और तुम कह रहे हो इनमें संतुलन होना चाहिए, थोड़ा नीला थोड़ा पीला, सही से इनको मिलाओ तो बढ़िया बन जाता है। अब मैं तुमको क्या सलाह दूं? तुम यह तो कह ही नहीं रहे हो कि ये दोनों चीजें ही जहरीली हैं जिनमें आम आदमी उलझता जा रहा है। तुम बस यह चाह रहे हो कि इनमें से किसी एक सिरे की अति न हो जाए, एक्सट्रीम ना हो जाए। ना तो तुम यह चाहते हो कि आदमी बिल्कुल सपनों के पीछे पागल रहे आध्यात्म को छोड़कर, और जब कोई उस तथाकथित आध्यात्म की ओर चला गया सपनों को छोड़कर, तो तुम कह रहे हो कि यह भी गलत हो गया। हकीकत यह है कि हमारे सपने भी जहरीले हैं और हमारा संन्यास भी जहरीला है। हमारा संन्यास भी और कुछ नहीं है, हमारे सपनों की एक छाया मात्र है। सच ने हमारे सपनों में है, ने उस सपने के ही एक दूसरे रूप संन्यास में है। क्या है यह सपनों की दुनिया जिसको तुम कह रहे हो कि एक बंदे को अपने ड्रीम्स तो पूरे करने चाहिए नहीं? जवान आदमी हो तुम, और जवानी में यह खूब चलता है कि कुछ भी हो अपने सपनों को जरूर पूरा करना चाहिए। सपने तो 100% पूरे करने चाहिए, और अभी भी उसे आगे पता चलता है। तुम हार मत मानना। अगर तुमने हार मानी तो तुम्हारे माँ बाप के सपनों की हार होगी। और यह सब अपने कुल मिलाकर ले देकर क्या है? पैसा हो जाए, नाम हो जाए और बढ़िया लड़का या लड़की मिल जाए, इससे आगे का कोई सपना होता है तुम्हारा? अगर होते भी हैं तो ईमानदारी से उनका परखना कि उन सपनों के मूल में क्या यही 3 इच्छाएं नहीं बैठी हुई हैं। हो सकता है तुम कहोगे, नहीं, मेरा सपना है कि मैं फलाने तरह की कंपनी शुरू करूंगा, मैं स्टार्टअप चलाऊंगा। उसमें भी देख लेना उस स्टार्टअप को चलाने के पीछे भी क्या कारण है तुम्हारे पास। नहीं, मेरा सपना है मैं IAS बन कर दिखाऊंगा। तुम देख लेना असली वजह क्या है। ऊपर ऊपर वाली वजह मुझे मत बताओ, वो वजह मुझे मत बताओ जो तुमने रटी है इंटरव्यू बोर्ड को बताने के लिए। वह सारी वजह है इंटरव्यू में शोभा देती हैं। मेरे सामने असली वजह बता देना, ईमानदारी वाली वजह। ईमानदारी वाली वजह तुम भी जानते हो कि तुम्हें सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, कि तुम्हें MBA क्यों करना है, तुम्हें विदेश क्यों जाना है, तुम्हें बड़ी कंपनी में नौकरी क्यों चाहिए। कुल मिलाकर के इसलिए कि घर में फर्नीचर अच्छा होगा, घर थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, लड़की बढ़िया मिलेगी या लड़का बढ़िया मिलेगा, और 5-7 लोग वाहवाही करेंगे। यह है तुम्हारे कुल सपनों की हकीकत। इससे आगे का कौन सा सपना है? तो ये तो नीला जहर है, क्लियर ब्लू पोशन, नीला जहर। और पीला जहर क्या है? आइए बताई देता हूं। पीला जहर वो है जो आजकल अध्यात्म के नाम पर बिक रहा है। उस पीले जहर के कुछ लक्षण बताई देता हूं। 2-4 तरह की क्रियाएं करने लग जाओ, या कोई आश्रम या कोई मठ में जाकर बैठ जाओ, फलाने तरह की दीक्षा ले लो, नाम बदल लो, एक खास प्रकार का आचरण करने लग जाओ। आध्यात्म कहलाते हुए भी आध्यात्मिक किताबों को पढ़ने पर बिल्कुल पाबंदी रखो, पढ़नी ही नहीं है। आध्यात्मिक किताबें नए नए तरीके के तथाकथित आध्यात्मिक जुमलों में बातें करो। भारतीय हो तब भी अपनी मातृभाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, कन्नड़, बंगाली, पंजाबी, उर्दू में नहीं, अंग्रेजी स्पिरिचुअलिटी चलाओ,
जीवन कोई ध्यानतम मत बनाओ, मेडिटेशन सीखो, अंग्रेजी एक्सटेंट जरूरी है। तुम लोगों का अध्यात्म ध्यान कुछ नहीं होता, यह एक पीला जहर है। अपनी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर अंग्रेजी स्पिरिचुअलिटी चलाते हो। अब मैं तुम्हें किस तरफ जाने की सलाह दूं? तुम्हारे सपनों की नगरी में या तुम्हारे सन्यास के आश्रम में? दोनों ही जगहें एक से बढ़कर एक जहरीली जगह हैं, लेकिन तुम जिद पकड़ रखी है कि दो में से किसी एक जगह पर जाना ही होगा। बल्कि तुम चाहते हो कि दोनों जगहों पर एक एक पांव रहे तुम्हारा। कह रहे थे ना कि अभी बैलेंस, संतुलन 50-50। सपनों की दुनिया भी चले और झूठे सन्यास की दुनिया भी चले। नीला पीला जहर बिल्कुल आधा आधा मिलाकर पीना है, और उसको तुम नाम देते हो, वही तो अमृत है। अमृत माने नीला और पीला आधा आधा। पागल, पूरा नीला पियोगे तो भी मरोगे, पूरा पीला पियोगे तो भी मरोगे। आधा नीला पियोगे, आधा पीला पियोगे तो भी मरोगे। 10% नीला 90% पीला पियोगे तो भी मरोगे। 10% पीला 90% नीला पियोगे तो भी मरोगे। तुम जिस आयाम पर गति कर रहे हो वह आयाम ही जान गंवाने का है, जीवन गंवाने का है। आध्यात्म का मतलब होता है इसी दुनिया में तमीज से जीना, एक सभ्य समाज, एक सभ्य व्यक्ति के रूप में जीना। बात समझने में बहुत कठिन है। सन्यास का भी असली मतलब यही है, सही जीना। जो चीज जहां रखी जानी चाहिए उसको वहीं रख देना, न्यस्त कर देना, इसका मतलब होता है सन्यास। सन्यास माने यह सब नहीं होता कि काला पहन लिया जाए, हरा पहन लिया जाए, नीला पहन लिया जाए, कि सफ़ेद पहन लिया जाए, कि पीला पहन लिया जाए, हरा पहन लिया जाए, या सब उतार दिया जाए और फिर इधर उधर घूम रहे हो और अपने आप को कुछ योगी या मॉन्क बता रहे हो। यह पागलपन है, यह सपनों का सन्यास है। दुनिया में जीने की तमीज रखो भाई, तमीज समझते भी हो। एक सौंदर्य होना चाहिए, एक लयबद्धता होनी चाहिए, एक संगीत होना चाहिए, उसे आध्यात्म कहते हैं। जी ऐसे रहे हो कि दुनिया में तो हो पर पूरे तरीके से दुनिया में हो। दुनिया की रग रग से वाकिफ हो, दुनिया के हर दाव पेच को समझते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी हस्ती को देखकर पता चलता है दुनिया से थोड़ा बाहर के हो। यह है आध्यात्मिक आदमी। दुनिया में तो हो पर दुनिया के गुलाम नहीं हो। यह है आध्यात्म आदमी। जी तो रहे हो पर तुम्हें देखने से ही प्रमाण मिल जाता है, तुम्हारे कर्मों से ही सूचना मिल जाती है कि जन्म मरण के पार की किसी चीज के संपर्क में हो तुम। जैसे कोई बहुत गहरा राज है जो खुल गया है तुम पर। यह होता है आध्यात्मिक आदमी। आध्यात्म आंख खोलकर देखने का नाम है। क्या छोड़ना है आध्यात्म में? मूर्खताएं छोड़नी है, अंधेरा छोड़ना है, अंधापन छोड़ना है। घर को पकड़ने का नाम अध्यात्म नहीं है, घर को छोड़ने का नाम भी अध्यात्म नहीं है बाबा। पैसे पकड़ने का नाम अध्यात्म नहीं है और पैसे फेंक देने का नाम भी अध्यात्म नहीं है मेरे दोस्त। विपरीत लिंगी से आदमी से औरत से जाकर चिपक जाना भी अध्यात्म नहीं है, पर विपरीत लिंगी से घृणा करना, उससे कहना कि दो फुट दूर रहे, यह भी अध्यात्म नहीं है मेरे दोस्त। फिर दोहरा रहा हूं, हमारे सपने और हमारा तथाकथित आध्यात्म और सन्यास यह सब एक ही आयाम के हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों में से कुछ भी असली नहीं, खरा नहीं। असली चीज ही जानना, समझना। जी रहे हो तो यह बात तो सही ही लगती है, नहीं कि जिंदगी को जानो। जिंदगी को समझना, जानना, उससे वाकिफ होना ही आध्यात्म है। और जिंदगी क्या है? यही तो हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी चिंताएं, हमारी कल्पनाएं, हमारे सपने। इनको जानो, इनको समझो, यही आध्यात्म है। मैं विश्वेंद्र राजवतपुरिया, पब्लिक स्पीकर, बिजनेस, एजुकेशन, रिलेशनशिप कोच, आज के इस खास टॉपिक को यहीं पर विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।